दोस्तों, असली शक्ति का रहस्य बाहर की दुनिया में नहीं, बल्कि तुम्हारे भीतर की उस अनुशासित चेतना से शुरू होता है जो हर बाहरी शोर को नजरअंदाज कर सकती है। कल्पना करो, एक ऐसा व्यक्ति जो अपनी भावनाओं से कभी अनुमति नहीं लेता, जो खामोशी में सालों तक काम करता रहता है बिना किसी तालियों की चाहत के, और जिसका अनुशासन सिर्फ आदत नहीं बल्कि सांस लेने जैसा स्वाभाविक हो गया है। ऐसा व्यक्ति न समझा जा सकता है, न भरोसा किया जा सकता है, और न ही नियंत्रित, बल्कि लोग उसके सामने असहज होकर पीछे हटने लगते हैं। ये कोई साधारण प्रेरणा नहीं है। ये डार्क साइकोलॉजी का वो सिद्धांत है जो 90% लोगों को अपनी कमजोरियों की जंजीरों में जकड़े रखता है, जबकि बाकी 10% इसी अनुशासन से दुनिया को अपने इशारों पर नचाते हैं। आज हम इसी रहस्य को खोलेंगे, इतना अनुशासित बनने का विज्ञान जो लोगों को तुमसे डराने लगे। अनुशासन का पहला सिद्धांत, अप्रत्याशित बनना, प्रकृति का सबसे बड़ा सबक यही है। जो अनुमानित होता है वो नियंत्रित हो जाता है। एक शेर को देखो, वो कभी चीखता चिल्लाता नहीं, लेकिन जंगल का हर जानवर उसके कदमों की आहट से कांप उठता है। ठीक वैसे ही, जब तुम वास्तविक अनुशासन के स्तर पर पहुंचते हो तो लोग तुम्हारे आसपास असहज महसूस करने लगते हैं। क्यों? क्योंकि वे तुम्हारे भीतर एक ऐसी स्थिरता देखते हैं जो उनकी अपनी अस्थिर जिंदगी को आईना दिखाती है। वे देखते हैं कि तुम स्वीकृति नहीं मांगते, बहाने नहीं बनाते, न डर पर निर्भर रहते हो, न सुविधा पर। तुम्हारा हर कदम सोचा समझा होता है, हर शब्द गिना तोला। ये अप्रत्याशित होना कोई जादू नहीं, बल्कि रोजमर्रा की छोटी छोटी आदतों से बनता है। सुबह उठते ही फोन न छूना, बल्कि 30 मिनट ध्यान या व्यायाम में लग जाना। मीटिंग में बोलने से पहले 3 सेकंड रुकना। गुस्सा आने पर जवाब न देना, बल्कि सांस लेना और सोचना। ये छोटी चीजें मिलकर एक ऐसी दीवार बनाती है जो बाहरी दुनिया को तुम्हारे अंदर झांकने नहीं देती। माकियावेली कहते हैं, लोगों को ये जानने दो कि तुम क्या करने वाले हो, वे तुम्हें रोक लेंगे। लेकिन अगर वे कभी न समझ पाएं तो वे हमेशा डरते रहेंगे। इस सिद्धांत को अपनाओ और देखो कैसे लोग तुम्हारी मौन उपस्थिति से ही घबरा उठते हैं। अब सोचो अपने जीवन के उन क्षेत्रों पर जहां तुम अनुमानित हो। क्या बॉस को रिपोर्ट देने का पैटर्न बना लिया है? क्या दोस्तों के साथ हमेशा हंसते-मजाक करते हो? क्या पार्टनर की हर शिकायत पर सफाई देते हो? इन्हें तोड़ो। कभी कभी चुप रहो, कभी ज्यादा बोलो, कभी अनुपस्थित हो जाओ। ये अराजकता नहीं, बल्कि नियोजित रहस्य है। डार्क साइकोलॉजी यही सिखाती है, जब लोग तुम्हें पढ़ न पाए, वे तुम्हें कंट्रोल न कर पाए, और यही डर का बीज बोता है। दूसरा सिद्धांत, भावनाओं को गुलाम बनाना। भावनाएं खत्म नहीं होती, वे इंसान का हिस्सा है, लेकिन असली अनुशासन उन्हें अपना मालिक बनने से रोकता है। एक अनुशासित व्यक्ति दर्द महसूस करता है, गुस्सा करता है, लालच भी देखता है, लेकिन कभी उनके आगे नहीं झुकता। वो उन्हें पहचानता है, नाम देता है, और फिर लोहे की जंजीरों से बांध देता है। कल्पना करो एक राजा को, जिसके पास सिपाही है, लेकिन वे राजा के इशारे पर चलते हैं, न कि उल्टा। ये कैसे होता है? स्टोई फिलोसॉफी का उपयोग करो। जब क्रोध आए तो पूछो, ये क्रोध मुझे क्या फायदा देगा? क्या इससे मेरा लक्ष्य पूरा होगा? जब ईर्ष्या हो तो कहो, ये दूसरे की सफलता है, मेरी नहीं, मैं अपना रास्ता चलूंगा।
जब डर सताए तो याद रखो, डर भविष्य का भूत है जो शायद कभी आए ही ना। ये प्रश्न तुम्हारी भावनाओं को तर्क के कटघरे में ला खड़ा करते हैं। धीरे धीरे वे कमजोर पड़ने लगती है। उदाहरण के लिए, मान लो कोई तुम्हें अपमानित करे। सामान्य व्यक्ति चिल्लाएगा, सफाई देगा। अनुशासित व्यक्ति मुस्कुराएगा, चुप रहेगा और बाद में अपनी मेहनत से जवाब देगा। ये मौन प्रतिक्रिया दूसरे को तोड़ देती है, क्योंकि वो समझ नहीं पाता कि तुम्हें चोट क्यों नहीं पहुंची। डार्क साइकोलॉजी कहती है, भावनाओं पर काबू पाओ तो दूसरों की भावनाओं पर भी राज करो। अपने जीवन में इसे लागू करो। हर इमोशन को जर्नल में लिखो, विश्लेषण करो और नियंत्रित करो। परिणाम, लोग तुम्हें अटल पर्वत जैसा देखेंगे जिससे टकराने की हिम्मत कोई न करे। तीसरा सिद्धांत, ऊंचे मानक स्थापित करना। अनुशासित व्यक्ति के मानक इतने ऊंचे होते हैं कि वे दूसरों को अनुचित लगते हैं। वो समय बर्बाद नहीं होने देता, हर मिनट का हिसाब रखता है। ऊर्जा व्यर्थ बहाने नहीं देता। केवल वही लोग, वही काम जो लक्ष्य से जुड़े। ध्यान भटकने नहीं देता। सोशल मीडिया, गॉसिप, नकारात्मकता सब काट देता है। ये नो कहना सीखना है, बिना अपराध बोध के। प्रैक्टिकल तरीका, रोज एक नो लिस्ट बनाओ। आज क्या न कहोगे? फोन स्क्रॉलिंग को, अनावश्यक चैट को, आलस को। फिर हाँ लिस्ट, क्या करोगे? किताब पढ़ोगे, जिम जाओगे, स्किल सीखोगे। ये लिस्ट तुम्हें लोहे जैसा बनाएगी। माकियावेली की द प्रिंस ने लिखा है, जो अपने नियमों का पालन करता है वो राजा बनता है। तुम्हारे मानक दूसरों के लिए चुनौती बन जाते हैं। वे या तो सुधरते हैं या दूर हो जाते हैं। दोनों ही मामलों में तुम्हारा लाभ। जीवन के हर क्षेत्र में लागू करो। रिलेशनशिप में, केवल वही पार्टनर जो तुम्हारे मानकों पर खरा उतरे। करियर में, केवल वही प्रोजेक्ट जो ग्रोथ दे। दोस्ती में, केवल वही जो प्रेरित करे। ये कठोर लगे, लेकिन यही डर पैदा करता है। लोग जानते हैं कि तुम समझौता नहीं करोगे। चौथा सिद्धांत, मौन की ताकत। मौन अनुशासन का सबसे घातक हथियार है। जब तुम बोलते हो तो अपनी सोच, भावनाएं और सीमाएं उजागर कर देते हो। लेकिन जब तुम चुप रहते हो, तब लोग तुम्हारे भीतर झांक नहीं पाते। उन्हें समझ नहीं आता कि तुम क्या सोच रहे हो, क्या योजना बना रहे हो और तुम्हारी अगली चाल क्या होगी। ये संदेह तुम्हें मनोवैज्ञानिक रूप से शक्तिशाली बनाता है। जब सब लोग बहस कर रहे हों, आरोप लगा रहे हों या अपनी राय थोप रहे हों, तब चुप रहना कमजोरी नहीं, संयम है। ये संयम ही तुम्हें ऊंचा खड़ा करता है। प्रसिद्ध स्टोइक दार्शनिक एपिक्टेटस कहते हैं, हम जो नियंत्रित नहीं कर सकते उसके बारे में मौन रहना ही बुद्धिमानी है। इसका अर्थ यह है कि प्रतिक्रिया देकर हमेशा नियंत्रण खोना नहीं चाहिए। कभी कभी मौन ही नेतृत्व का सर्वोच्च रूप होता है। प्रैक्टिकल जीवन में इसका उपयोग प्रतिदिन 5 बार मौन पलों के चयन से शुरू हो सकता है। मीटिंग में, परिवार के बीच या ट्रैफिक में, जहां तुम सामान्यतः कुछ कहते हो, वहां सिर्फ देखना और महसूस करना सीखो। कुछ समय बाद तुम पाओगे कि तुम्हारा मौन लोगों पर प्रभाव डालने लगा है। ये एक प्रकार का साइलेंट डोमिनेंस है, जहां शब्दों की जरूरत ही नहीं, तुम्हारा शांत स्वभाव ही नियंत्रण स्थापित कर देता है। पांचवा सिद्धांत, दीर्घकालिक दृष्टि। अनुशासित व्यक्ति सिर्फ आने वाले हफ्ते नहीं, आने वाले वर्षों को देखता है।
जो व्यक्ति लंबी अवधि का विजन रखता है वो छोटी असुविधाओं को सहन कर सकता है, क्योंकि उसे पता होता है कि ये असुविधाएं उसके बड़े लक्ष्य के निर्माण का हिस्सा है। आज अधिकांश लोग तुरंत मिलने वाली खुशी में उलझे हुए हैं, चाहे वो सोशल मीडिया का डोपामिन हो, पार्टियों की तात्कालिक मस्ती या आराम का आकर्षण। लेकिन जो अनुशासित होता है वो अपने भविष्य के सुख के लिए वर्तमान का त्याग करने को तैयार रहता है। वही व्यक्ति एक दशक बाद जीवन का नियंत्रण अपने हाथों में रखता है। माकियावेली ने कहा था, लोग वर्तमान को देखते हैं, भविष्य को नहीं। इसी कारण जो भविष्य के लिए सोचता और योजना बनाता है वही आगे चलकर दूसरों पर शासन करता है। इस सिद्धांत को अभ्यास में लाने का पहला कदम है जर्नलिंग। हर रविवार खुद से पूछो, पिछले 7 दिनों में मैंने ऐसा क्या किया जो मुझे 5 साल बाद बेहतर इंसान बनाएगा। फिर उसे लिखो और रिव्यू करो। धीरे धीरे तुम्हारा सोचने का तरीका तत्काल लाभ से हटकर दीर्घकालिक सफलता की ओर मुड़ेगा। छठा सिद्धांत, शरीर का अनुशासन। ताकत हमेशा मन से नहीं, शरीर से शुरू होती है। यदि शरीर थका हुआ और सुस्त है तो मन कभी फोकस नहीं कर सकता। एक अनुशासित शरीर एक नियंत्रित मन की आधारशिला है। रोजाना व्यायाम, योग या रनिंग कुछ भी कोर अनुशासन का प्रतीक है। यह न केवल मांसपेशियों को मजबूत करता है बल्कि मानसिक दृढ़ता भी पैदा करता है। शरीर जब नियंत्रण में होता है तो इच्छाएं भी नियंत्रण में आने लगती है। खाना सादा रखो, नींद पूरी करो और खुद को बीमारियों की दया पर मत रहने दो। जब लोग तुम्हें फिट और एनर्जेटिक देखते हैं तो उन्हें लगता है ये व्यक्ति खुद को संभाल सकता है। यही छवि तुम्हारे हर कार्य में नजर आती है। तुम्हारा आत्मविश्वास स्पीकिंग से पहले ही तुम्हारे चालढाल से झलकने लगता है। 7वां सिद्धांत, रिश्तों में चयन। हर रिश्ता अनुशासन के योग्य नहीं होता। कुछ रिश्ते हमें ऊपर उठाते हैं, कुछ धीरे धीरे भीतर से खाली कर देते हैं। जीवन में सफल व्यक्ति वही होता है जो ये पहचान सकता है कि कौन से रिश्ते उसकी ऊर्जा बढ़ा रहे हैं और कौन से उसे कमजोर कर रहे हैं। इसलिए अपने आसपास सीमित लेकिन मजबूत लोगों का चक्र बनाओ। इसे लो टच पॉलिसी कहा जाता है। कम लोग, गहरे कनेक्शन। बहुत से लोग तुम्हारे साथ रहना चाहेंगे, लेकिन हर किसी को जगह देना अनुशासन नहीं, अस्थिरता है। सच्ची बुद्धिमानी यह है कि जब कोई रिश्ता लगातार तुम्हारी मानसिक ऊर्जा घटा रहा हो तो उससे विनम्रता से दूरी बना लो। तुम पाओगे कि इस अकेलेपन में भी एक गहरी शक्ति छिपी है। ये तुम्हारे भीतर आत्मनिर्भरता, संतुलन और फोकस पैदा करेगा। 8वां सिद्धांत, असफलता से सीखना। फेल होना बुरा नहीं है, लेकिन फेल होकर वही टिक जाना कमजोर मानसिकता है। अनुशासन हमें सिखाता है कि हर गिरावट के बाद उठना ही सच्चा विकास है। हर असफलता तुम्हारे अंदर एक नया सबक छुपाए बैठी होती है। वास्तव में असफलता कोई घटना नहीं, बल्कि एक परीक्षण है। तुमने सीखा या नहीं। स्टोइक दार्शनिकों का कहना है, हमें घटनाएं नहीं तोड़ती, बल्कि उनका अर्थ जो हम देते हैं वही हमें तोड़ता या गढ़ता है। इसलिए हर बार गिरने के बाद एक फेल्योर नोटबुक रखो और उसमें 3 बातें लिखो। क्या गलत हुआ, क्यों हुआ और अगली बार कैसे सुधारोगे। इससे तुम्हारी गलतियां अनुभव बन जाएंगी और अनुभव सफलता की सीढ़ी। 9वां सिद्धांत, धन का अनुशासन। पैसे से जुड़ा अनुशासन
मनुष्य की स्वतंत्रता से सीधे जुड़ा है। जो व्यक्ति अपनी आय व्यय को नियंत्रित नहीं कर सकता, वो अपनी इच्छाओं का गुलाम बन जाता है। लेकिन जो खर्च और निवेश दोनों को समझदारी से संतुलित करता है, वही आर्थिक आजादी की ओर बढ़ता है। पैसे का अनुशासन केवल बचत नहीं है, ये एक मानसिकता है। इसका मतलब है बजट बनाना, अनावश्यक खर्चों से दूर रहना और लंबी अवधि के निवेशों में ध्यान देना। जब तुम्हारे पास फाइनेंशियल सुरक्षा होती है, तब तुम्हारा आत्मविश्वास दोगुना हो जाता है, क्योंकि तुम्हें दूसरों पर निर्भर नहीं रहना पड़ता। यही असली स्वतंत्रता है। 10वां सिद्धांत, दैनिक रूटीन। अनुशासन की अंतिम नींव है दैनिक रूटीन। रूटीन ही मन और शरीर को समय के अनुसार नियंत्रित करता है। सुबह जल्दी उठना, अपनी प्राथमिकताओं को तय करना, शरीर और दिमाग दोनों पर काम करना, यही वो प्रक्रिया है जो एक साधारण इंसान को असाधारण बनाती है। हर सफल व्यक्ति के जीवन में एक सुबह का कोड होता है, जैसे सुबह 5 बजे उठो, 30 मिनट पढ़ो, 30 मिनट शरीर पर काम करो और फिर दिन की प्राथमिकताएं लिखो। इसी तरह शाम को दिन भर की समीक्षा करो, गलतियों को पहचानो और अगले दिन की तैयारी करो। ये रूटीन जब लगातार दोहराया जाता है, तो अनुशासन व्यक्ति की आदत नहीं, उसकी पहचान बन जाता है। तब जीवन भाग्य के भरोसे नहीं चलता, वो पूरी तरह तुम्हारे नियंत्रण में होता है। अनुशासन का सार यही है, कंट्रोल योरसेल्फ बिफोर द वर्ल्ड कंट्रोल्स यू। ये 10 सिद्धांत केवल नियम नहीं, बल्कि जीवन की दिशा है। अगर इन्हें अपनाया जाए, तो धीरे धीरे तुम वही व्यक्ति बन जाओगे जो भीड़ से अलग, मौन में भी प्रभावशाली और हर स्थिति में संयमित रहता है। ऐसी ही वीडियो के लिए रिवेंज स्टोरी टीवी चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।